नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। महाराष्ट्र की सियासत में एक नाम ऐसा है जिसकी राजनीति की गाड़ी अगर हिंदू मुसलमान के पेट्रोल पर ना चले तो शायद गैराज से बाहर भी ना निकले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीतीश राणे की। एक ऐसे नेता जिनका दिन बिना विवादों के गुजरता नहीं और जिनकी राजनीति की बैटरी बिना जहर उगले चार्ज नहीं होती है। दिन रात दूसरों को सबक सिखाने की बात करने वाले नीतीश राणे को अब खुद कानून ने एक कड़ा सबक सिखाया है। अदालत का एक ऐसा फैसला आया जिसने राणे साहब के कीचड़ कांड से लेकर उनकी बेलगाम जुबान तक मानो सबका हिसाब एक साथ कर दिया। हाल ही में महाराष्ट्र की अदालत ने उन्हें 1 महीने की जेल की सजा सुनाई। क्यों? क्योंकि 2019 में उन्होंने एक सरकारी इंजीनियर पर कीचड़ डलवाया था। जज साहब ने कहा कि जनता की समस्या उठाना ठीक है, पर किसी की बेइज्जती करना आपकी जागीर नहीं है। दरअसल 4 जुलाई 2019 को मुंबई गोवा हाईवे की हालात खस्ता थे। नीतीश राणे जोश में आ गए और हाईवे के इंजीनियर प्रकाश शेडकर को मौके पर बुलाया। सड़क की क्वालिटी खराब थी और इसी दौरान जो है उस सरकारी इंजीनियर पर कीचड़ उछाला गया। राणे साहब और उनके समर्थकों ने इंजीनियर पर कीचड़ भरा पानी डाल दिया था। सोचिए, एक क्लास 1 ऑफिसर को कीचड़ में चलने पर मजबूर किया गया। कोर्ट ने अब जाकर कहा कि ये सत्ता का दुरुपयोग है। भले ही राणे साहब अब बीजेपी में मंत्री हैं, लेकिन ये कांड उन्होंने तब किया था जब वो कांग्रेस के हाथ के साथ चल रहे थे। तब उन पर एफआईआर भी हुई, मामला कोर्ट पहुंचा और शायद कांग्रेस में थे तो मामला भी दर्ज हुआ और ये मामला कोर्ट में पहुंचा, सुनवाई हुई और अदालत ने भी अपना फैसला दिया। अदालत ने साफ कहा कि अगर ऐसे ही अपमान होता रहा तो कोई अफसर अपनी गरिमा के साथ काम नहीं कर पाएगा। और ये तो सिर्फ एक मामला है जिसमें नीतीश राणे को सजा हुई है। असली सवाल तो ये है कि क्या राणे साहब वाकई जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, भले ही वो 1 महीने के लिए हो, या फिर ये मामला भी फाइलों के ढेर में दबकर रह जाएगा। देखिए, कानून की अपनी रफ्तार होती है और राजनीति के अपने दांव पेच होते हैं। नीतीश राणे को 1 महीने की सजा तो मिली है, लेकिन कानून ने उन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने का मौका भी दिया है। और हम सब जानते हैं कि जब मामला रसूखदार नेताओं का हो तो बड़े बड़े वकील और कानूनी बारीकियां सजा को सालों साल लटकाने का दम रखती हैं। तो क्या ये सजा सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी या फिर नीतीश राणे वाकई में जेल जाएंगे? क्या आप जानते हैं कि नीतीश राणे पर हेट स्पीच के 1-2 नहीं बल्कि 20 से 30 एफआईआर हो रखी हैं। उनकी डिक्शनरी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। मुस्लिम समुदाय के लिए लगातार वो जो है भद्दे भद्दे और गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं। मुस्लिम समुदाय के लिए उन्होंने ग्रीन स्नेक यानी हरा सांप, ग्रीन पिग और पाकिस्तानी पिंप जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। और आप समझिए कि ये बातें करना उनके लिए जैसे आम हो। वो खुद को हिंदू वोटों का विधायक कहते हैं, लेकिन उनके बयानों में कभी मदरसों को आतंकियों की फैक्ट्री बताना शामिल होता है तो कभी केरल को मिनी पाकिस्तान कह देना शामिल होता है। देखिए, जहां एक तरफ नीतीश राणे अपने उल जलूल बयानों के लिए तो जाने जाते हैं, वहीं दूसरी ओर आप देखिए, मैं आपको 2021 का एक मामला बताती हूँ। देखिए, राजनीति में विरोध के कई तरीके होते हैं, लेकिन नीतीश राणे ने जो तरीका चुना उसने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। बात दिसंबर 2021 की है, जब महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था। जैसे ही तत्कालीन कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे विधान भवन की सीढ़ियों से अंदर जाने लगे तो वहां पर धरने पर बैठे नीतीश राणे ने उन्हें देखते ही जोर जोर से म्याऊ म्याऊ की आवाज निकालनी शुरू कर दी। और उनका मकसद था कि आदित्य ठाकरे को चिढ़ाना और उन्हें कमजोर नेता के तौर पर पेश करना। इस बचकानी हरकत का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। शिवसेना के विधायक इस अपमान से तिलमिला गए और सदन के अंदर नीतीश राणे के निलंबन की मांग उठने लगी। मामला इतना बढ़ा कि खुद देवेंद्र फडणवीस को मोर्चा संभालना पड़ा और उन्होंने इसे गलत बताया। लेकिन नीतीश राणे के तेवर तो देखिए, माफी मांगने के बजाय उन्होंने उल्टा सवाल जवाब दाग दिया। क्या बिल्ली की आवाज निकालना अब गुनाह हो गया है? ये बात नीतीश राणे कह रहे थे। और ये घटना गवाह है कि राणे साहब की राजनीति सिर्फ मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो व्यक्तिगत छीटाकशी और विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सोचने वाली बात है कि जिस लोकतंत्र में स्कूल, अस्पताल, रोजगार जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, वहां नीतीश राणे जैसे लोग राजनीति का पूरा सिलेबस ही बदल रहे हैं। आज का कड़वा सच ये है कि राजनीति में एक और नया
खतरनाक ट्रेंड चल पड़ा है। आप जितना ज्यादा हिंदू मुसलमान करोगे, आप जितनी जहरीली बयानबाजी करेंगे, उतनी ही जल्दी सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे। और ऐसा लगता है जैसे अब काम के दम पर नहीं, बल्कि नफरत के दम पर पद और प्रमोशन मिलता है। जब तक आप किसी समुदाय को कोसोगे नहीं, जब तक आप विवादों का तड़का नहीं लगाएंगे, और तब तक शायद आपकी पूछ ही नहीं होगी। नीतीश राणे जैसे नेता इसी फॉर्मूले को राजनीतिक ऑक्सीजन बना चुके हैं। जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए स्वाहा हो जाते हैं, अस्पताल खाली पड़े रहते हैं, सड़कें बदहाल होती हैं, लेकिन चर्चा किस बात पर होती है? चर्चा होती है कि हिंदू मुसलमानों पर, मुसलमानों को किस तरीके से जो है वो टारगेट किया जाए। ये तमाम चीजें नीतीश राणे की राजनीति का एक हिस्सा बन चुकी है। आप देखिए देश के अंदर क्या से क्या हो रहा है। आपको मैं एक खबर बताती हूँ, ये जो खबर है ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी जीतू मुंडा की है, जो एक गरीब और अनपढ़ आदिवासी है। उनकी बड़ी बहन कालरा मुंडा की मौत इसी साल जनवरी में हो गई थी। बहन के बैंक खाते में 20,000 रुपए जमा थे। जीतू के पास कोई कमाई का जरिया नहीं था, इसलिए उसके लिए ये छोटी सी रकम ही जिंदगी जीने का आखिरी सहारा थी। जीतू कई बार बैंक गया और गिड़गिड़ाया कि उसकी बहन मर चुकी है और उसे पैसों की जरूरत है, लेकिन बैंक के कर्मचारियों ने उसकी एक ना सुनी। उन्होंने जिद पकड़ ली कि पैसे चाहिए तो खाता धारक यानी उनकी बहन को साथ लाओ। जीतू को कानून की समझ नहीं थी। उसे नहीं पता था कि डेथ सर्टिफिकेट यानी जो मृत्यु प्रमाण पत्र है, या नॉमिनी जो है, ये तमाम चीजें क्या होती हैं। उसे बस इतना समझ में आया कि बैंक वाले उसकी बहन को देखना चाहते हैं। हताश होकर जीतू ने वो कदम उठाया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। उसने अपनी बहन की कब्र खोदी, उसका कंकाल निकाला और उसे अपने कंधे पर लाद कर 3 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक पहुंचा, और उसने कंकाल को बैंक के बरामदे में रख दिया और कहा कि ये रही मेरी बहन, अब तो पैसे दे दो। बैंक में कंकाल देखकर अफरा तफरी मच गई। तब जाकर पुलिस और प्रशासन की नींद खुली। पुलिस ने माना कि जीतू मासूम है और उसे कानूनी कागजों की समझ नहीं थी। बैंक के अधिकारी भी उसे प्रोसेस समझाने में नाकाम रहे। आखिर में पुलिस ने भरोसा दिलाया कि वो पैसे दिलवाएंगे और बहन के शव को दोबारा सम्मान के साथ दफनाया गया। सोचिए हमारा सिस्टम कितना अंधा है कि एक जिंदा इंसान को अपना हक पाने के लिए मरी हुई बहन की हड्डियों तक कंधे पर ढोनी पड़ रही है। क्या 20,000 रुपए की कीमत एक इंसान की गरिमा से ज्यादा बड़ी है? आप एक और मामला देखिए, बिहार के कटिहार का। एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर किसी का भी कलेजा फट जाए। यहाँ की एक आंगनवाड़ी सेविका है, प्रेमलता हेम्ब्रम। बेचारी बहुत ज्यादा बीमार थी। हालत इतनी खराब थी कि घर पर उसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जा रही थी। बीमारी थी तो जाहिर है काम पर नहीं जा पाई और छुट्टी ले ली। लेकिन हमारे सिस्टम के साहबों को किसी की तकलीफ पर यकीन कहाँ होता है। बाल विकास विभाग की एक अधिकारी मैडम LS वीना भारती चेकिंग करने पहुंची और सेविका को गायब देखकर भड़क गई, और उन्हें बताया गया कि प्रेमलता की तबीयत खराब है, पर मैडम को लगा कि वो बहाना बना रही हैं। आरोप है कि मैडम ने सीधा हुक्म सुना दिया कि मुझे कुछ नहीं सुनना, सेविका को अभी यहीं पर हाजिर करो। बेचारी प्रेमलता डर गई कि कहीं नौकरी ना चली जाए। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और उसी हालत में घर से निकल पड़ी। नजारा ऐसा था कि देखने वालों की भी रूह कांप गई। प्रेमलता का पति एक हाथ से अपनी पत्नी को पकड़कर चला रहा था, दूसरे हाथ में ग्लूकोज की बोतल चढ़ी हुई थी, जिसकी नली सीधे प्रेमलता के हाथ की नस में लगी थी। सोचिए उस महिला की क्या हालत रही होगी। नस में सुई चुभी है, दवा शरीर में जा रही है, और वो अपनी नौकरी बचाने के लिए सड़क पर पैदल चलकर साहिबा को अपनी बीमारी का सबूत देने पहुंच गए। जब ये वीडियो वायरल हुआ और हंगामा मचा तो अधिकारी मैडम अपनी बात से पलटने लगी कि मैंने तो सिर्फ फोटो मांगी थी, लेकिन साथ काम करने वाली दूसरी महिलाओं ने पोल खोल दी कि मैडम ने उसे जबरदस्ती बुलवाया था। देखिए, जहां एक तरफ देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति लगातार होती है और असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है, उसमें नीतीश राणे जैसे जो नेता हैं वो अपनी राजनीति को इन्हीं चीजों पर टिकाए रहते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए, हमारे देश के विकास के लिए एक गैर जरूरी चीज है। असल मुद्दों पर बात होनी चाहिए। बहरहाल आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।